और सौर मंडप के अंदर जो राजा बैठे हुए थे और राजाओं के मध्य में पैर जचाते थे। देख देख करके राजा अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे कि किसका भाग सवाया है और किसका गढ़ के अंदर ये माला पड़े। जिस राजा को पीछे छोड़ती है उसी राजा का चेहरा उदास हो जाता है। जब राजाओं की सभा के अंदर और माता कैकेयी भ्रमण करती घूम रही थी, जो थरपाई राजाओं के अंदर भ्रमण करती है और चलती चलती माता कैकेयी और सभा के मध्य में आती है। और राजा आज का बेटा दशरथ अयोध्या नरेश जो सभा के मध्य में विराजमान था जाकर के और माता कैकेयी राजा दशरथ के गढ़ के अंदर माला डालती है। जो ही गढ़ के अंदर माला डालती है तो बताया है नारी पर नारी खड़ी नारी उसके हाथ, और जब नर से नारी मिली तो दोनों जोड़ा। आसमान से फूलों की वर्षा होती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा कैकेयी के संगीतों का नाम रहेगा। ये आकाशवाणी से फूलों की वर्षा होती है और उसी टाइम वो सौर मंडप भंग होता है और राजा दशरथ माता कैकेयी को लेकर के और अपनी अवधपुरी के अंदर आता है। राजा दशरथ के महल में और 3 रानी हो जाती हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी। तीनों रानियों के साथ में और राजा दशरथ अवधपुरी का राज करना शुरू कर देता है। राज करते हुए और राजा दशरथ को बहुत समय व्यतीत होता है। एक दिन और राजा दशरथ के पास में अंग देश का राजा रोमपाद जो दशरथ का परम मित्र था, अपने मित्र दशरथ के पास में आता है तो बताते हैं राजा रोमपाद के भी कोई संतान नहीं थी। महल के अंदर राजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थी। जब उसी टाइम के अंदर और अपने मित्र दशरथ के पास में अंग देश का राजा रोमपाद आता है, आए हुए मित्र को देख करके और राजा दशरथ प्रसन्न होता है, आसन के ऊपर बैठाता है। मित्र का चेहरा उदास देख करके और राजा दशरथ कहता है कि बताइए मित्र आपका चेहरा उदास क्यों है। जब उसी टाइम राजा रोमपाद कहता है कि अभी तक मेरी गाय में 34वां पण आ चुका है परंतु महल में कोई संतान नहीं है, तो मेरा राज का रुखाड़ा कौन होगा। इतनी बात अपने मित्र की सुनकर के सूर्यवंशी और राजा दशरथ अरे अपने मित्र को प्रतिज्ञा करता है। तो क्या तो दशरथ प्रतिज्ञा कर रहा था और क्या अंग देश का राजा रोमपाद दशरथ की बातें सुन रहा था। दशरथ राजा मित्र ने जिक्र सुना दशरथ बोलो समय आवनी सही अरे मेरा महल में मत घबराओ तीन से सुन लेना पटे रानी और एक जन राजीव है को सुनो नाथ दी रानी और जो पहली संतान होगी सो तू नहीं दूंगो ऐना वचन सुना
मत घबरावे मत ना फीकी करिए सामने और तूने दूंगो मित्र मेरी पहल पोत की जन मेरी संतान और आयोरा मित्र को कैसे मैं राखूंगो मान और बात सुनो दशरथ की जब राजा को कमल खिला को कैसे तूने बात बताऊं सारी अब वचन चूक नाऊंगो कैसे चाहे मंडो जीवनी सारी और जब खिलवा लागी रोम बात की सुन के सड़की क्यारी और खड़ो हो गयो अपना मित्र दशरथ ने सुन ले गले लगा रोम पात अपना अंग देश में चालो शंकर भगवान की